नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मन में एक शंका है, नजर लगना और हाय लगना क्या होता है? होता है तो उसका परिणाम हमारे जीवन पर क्या होता है? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, प्रश्न ऐसा है कि इस प्रश्न के जो उत्तर है ना, इस पर हम पहले विश्वास नहीं करते थे। नज़र लगती है, होती है, ऐसा हम विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब हमने खुद अनुभूत किया तब ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, एक दूसरे की नज़र में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। उसकी बरगनाएँ हमारे ऊपर अटैक करती हैं, उसका हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एक बार की बात है, आचार्य भगवंत ने अचानक कह दिया कि तुम्हें प्रवचन करना है। मैं प्रवचन करने के लिए गया, प्रवचन करके लौटा तो लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा कर दी, है ना। प्रशंसा करने से हाय लगती है, समझ रहे हैं, और अपनों की ज़्यादा लगती है। दूसरों की अपेक्षा कभी कभी माँ की भी अपने बेटे को लग जाती है और ख़ुद की भी अपने को लग जाती है। समझ आ रहा है ना। अपन भी अपनी बात की प्रशंसा कर दो तो हो जाता है। तो उस समय ऐसी हाय बैठी कि जैसे हम कक्ष में आए तो उठने बैठने की इच्छा ही समाप्त हो गई। मन ही नहीं रहा कुछ चीज़ में, आँखें को चढ़ गई। तो पूज्य पवित्र सागर जी महाराज बैठे थे, बोले आज तुमने अच्छा प्रवचन कर दिया ना, इसे तुम्हें हाय लग गई है ना। तो मैंने कहा महाराज जी ऐसा कुछ होता है क्या? उन्होंने एक श्रावक को बुलाया, श्रावक 2-4 मिर्ची लेकर के आया और उसने ऊपर से नमोकरण 9 बार नवगन पढ़ा और लेकर के गया। थोड़ी देर बाद आया, बोले महाराज आपको बहुत तेज़ नज़र लगी थी, है ना। बोले जो मिर्ची को हमने जलाया, बोले उसमें गंधी नहीं आई, है ना। आधा घंटे बाद देखा, हम स्वस्थ हो गए, जो नज़र वगैरह थी वो उतर गई। तो मैंने फिर विश्वास करना सीख लिया कि वास्तव में नज़र भी होती, हाय भी होती है। कई बार आचार्य भगवान के मुख से भी सुना है, इंसान की नज़र पशुओं को भी लग जाती है, वस्तुओं को भी लग जाती है, क्योंकि हमारी बरगनाएँ वहाँ तक पहुँच जाती हैं। समझ गए ना। इसी प्रकार से मनुष्य को भी लगती है, त्रेंच को भी लगती है, वस्तुओं को भी लगती है। और कभी कभी कोई कार्य करने जाए, उसको भी नज़र बैठ जाती, हाय बैठ जाती, उसका कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे की बरगनाएँ एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। इससे क्या होता है, सामने वाली कर्म की उदीर्णा हो जाती है। समझ गए ना। कर्म की उदीर्णा हो जाने से वह कार्य में वह असफल भी हो जाता है, रुक भी जाते हैं, और शरीर में बहुत सारे कर्म की उदीर्णा होने से परिवर्तन भी आ जाते हैं। इसी नज़र होती है, लगती है। उतारने का तरीका यही है, अच्छे से कोई पदार्थ लेकर के, जो भी आप लोग लेते हो उसको 9 बार नवगन पढ़ करके उसको जैसी विधि से वैसे आप कर देते हो तो नज़र उतर जाती है। तो अच्छे में क्या लगती है, हाय। और कोई बुराई करता है या बुरी दृष्टि से देखता है तो क्या लगती है, नज़र लगती है। दूसरी बात बताऊं, आप सामने वाले से प्रभावित मत हो। यदि आप सामने वाले से प्रभावित हो गए तो नज़र अटैक करती है, और प्रभावित नहीं हुई, सामने वाला कैसा भी कार्य कर रहा है तो आप बच सकते हो। बस यही उपाय, और कोई उपाय नहीं।